in today's lesson you will learn words meanings related to wedding and marriage. So without any delay, let's get started. दुल्हन, दुल्हन को हम इंग्लिश में ब्राइड कहते हैं, ब्राइड। दुल्हा, दुल्हे को इंग्लिश में ग्रूम कहा जाता है, ग्रूम। जोजा या शादी करने को इंग्लिश में हम एस्पाउस कहते हैं, एस्पाउस। मेहंदी की तकरीब को हम इंग्लिश में हैना फंक्शन कहते हैं, हैना फंक्शन। वलीमे को हम इंग्लिश में वेडिंग रिसेप्शन कहते हैं, वेडिंग रिसेप्शन। सहरा बंदी, सहरा बंदी को इंग्लिश में हेड ड्रेस सेरेमनी कहा जाता है, हेड ड्रेस सेरेमनी। दूध पिलाई की रस्म को हम इंग्लिश में ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी कहते हैं, ड्रिंकिंग मिल्क सेरेमनी। रिश्ते की पेशकश को इंग्लिश में प्रपोजल कहा जाता है, प्रपोजल। मंगनी को हम एंगेजमेंट कहते हैं, एंगेजमेंट। मंगनी की अंगूठी को हम एंगेजमेंट रिंग कहते हैं, एंगेजमेंट रिंग। जहेज, जहेज को हम इंग्लिश में डाउरी कहते हैं, डाउरी। बारात, बारात को हम इंग्लिश में वेडिंग प्रोसेशन कहते हैं, वेडिंग प्रोसेशन। शादी या निकाह को हम इंग्लिश में वेडलॉक कहते हैं, वेडलॉक। शादी की दीनी रसूमात को हम इंग्लिश में सोलमाइज कहते हैं, सोलमाइज। दुल्हन की सहेली को इंग्लिश में ब्राइड्समेड कहते हैं, ब्राइड्समेड। कुर्सियों के दरमियान रास्ते को हम इंग्लिश में आइल कहते हैं, आइल। निकाह नामे को हम इंग्लिश में वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं, वेडिंग कॉन्ट्रैक्ट। फूल निछावर करने वाली लड़की को हम इंग्लिश में फ्लावर गर्ल कहते हैं, फ्लावर गर्ल। शुगर मेला, शुगर मेले को हम इंग्लिश में बसल कहते हैं, बसल। शादी के गानों को हम इंग्लिश में वेडिंग सॉन्ग्स कहते हैं, वेडिंग सॉन्ग्स। शादी के हैमे को हम इंग्लिश में वेडिंग टेंट कहते हैं, वेडिंग टेंट। मेहंदी वाले हाथों को हम इंग्लिश में अडोन्ड हैंड्स कहते हैं, अडोन्ड हैंड्स। शादी पे जूता चुराई की भी रस्म होती है, जूता चुराई की रस्म को हम इंग्लिश में शू स्टीलिंग सेरेमनी कहते हैं, शू स्टीलिंग सेरेमनी। शादी की पहली रात को हम इंग्लिश में नप्शल नाइट कहते हैं, नप्शल नाइट। देवर को इंग्लिश में ब्रदर इन लॉ कहा जाता है, ब्रदर इन लॉ। भाभी को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहते हैं, सिस्टर इन लॉ। पालकी या डोली को हम इंग्लिश में पैलेंक्विन कहते हैं, पैलेंक्विन। हक महर को हम इंग्लिश में जोइंचर या फिर महर भी कह सकते हैं, जोइंचर या फिर महर। ससुराल को इंग्लिश में इन-लॉज हाउस कहते हैं, इन-लॉज हाउस। मायका, मायके को इंग्लिश में पेरेंटल हाउस कहा जाता है, पेरेंटल हाउस। सास को इंग्लिश में मदर इन लॉ कहा जाता है, मदर इन लॉ। बहू को इंग्लिश में डॉटर इन लॉ कहा जाता है, डॉटर इन लॉ। नंद को इंग्लिश में सिस्टर इन लॉ कहा जाता है, सिस्टर इन लॉ। दामाद को इंग्लिश में सन इन लॉ कहा जाता है, सन इन लॉ। ससुर को इंग्लिश में फादर इन लॉ कहा जाता है, फादर इन लॉ। शादी का जोड़ा, शादी के जोड़े को हम इंग्लिश में वेडिंग गाउन कहते हैं, वेडिंग गाउन। साला, ब्रदर इन लॉ, साला, ब्रदर इन लॉ। साली, सिस्टर इन लॉ, साली, सिस्टर इन लॉ। शादी में जाने को हम इंग्लिश में जॉइन इन मैरिज कहते हैं, शादी में जाना, जॉइन इन मैरिज। शादी के बाद तफरी, शादी के बाद तफरी को हम इंग्लिश में हनीमून कहते हैं, हनीमून।
लड़की का मंगेतर, लड़की के मंगेतर को हम इंग्लिश में फियांसे कहते हैं, फियांसे। लड़के की मंगेतर को भी हम इंग्लिश में फियांसे ही कहते हैं। डिफरेंस जस्ट इतना है कि इस वर्ड फियांसे में डबल ही आता है। रस्मो रवाज को हम इंग्लिश में रिचुअल्स कहते हैं, रिचुअल्स। हार को इंग्लिश में गारलैंड कहा जाता है, गारलैंड। शादी का कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड, शादी का कार्ड, वेडिंग इनविटेशन कार्ड। जेवरात को हम इंग्लिश में ज्वेलरी कहते हैं, ज्वेलरी। शादी के पकवान, वेडिंग डिशेस, शादी के पकवान, वेडिंग डिशेस। बारातियों को हम इंग्लिश में प्रोसेशनर्स कहते हैं, प्रोसेशनर्स। बारात की आमद को हम इंग्लिश में अराइवल ऑफ प्रोसेशन कहते हैं, अराइवल ऑफ प्रोसेशन। बारात की रवानगी को इंग्लिश में डिपार्चर ऑफ प्रोसेशन कहा जाता है, डिपार्चर ऑफ प्रोसेशन। कुंवारे लड़के को हम इंग्लिश में बैचलर कहते हैं, बैचलर। शादीशुदा लड़की या लड़के को हम इंग्लिश में मैरिड कहते हैं, मैरिड। प्यार की शादी को लव मैरिज कहते हैं, लव मैरिज। तयशुदा शादी को हम इंग्लिश में अरेंज्ड मैरिज कहते हैं, अरेंज्ड मैरिज। अदालती शादी को हम इंग्लिश में कोर्ट मैरिज कहते हैं, कोर्ट मैरिज। कुछ लड़के और लड़कियां भागकर भी शादी करते हैं, भागकर शादी करने को हम इंग्लिश में इलोपमेंट कहते हैं, इलोपमेंट। नए जोड़े के मेज को हम इंग्लिश में हेड टेबल कहते हैं, हेड टेबल। सोना गोल्ड। हीरे को हम इंग्लिश में डायमंड कहते हैं, डायमंड। नए शादीशुदा जोड़े को इंग्लिश में न्यू वेडिड कपल कहते हैं, न्यू वेडिड कपल। शादी के तोहफे को हम इंग्लिश में वेडिंग गिफ्ट्स कहते हैं, वेडिंग गिफ्ट्स। गृहस्थी को हम इंग्लिश में फेयरवेल कहते हैं, फेयरवेल। If you like and found something good in this lesson, then don't forget to like, share and subscribe. Thank you so much for watching. Keep learning and keep watching my videos.